आज तो नहीं ऐसा कुछ वसीयत हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। सुबह मैं काम पे जाने से पहले मशीन चला के गई थी और सुबह मौसम बहुत ज़बरदस्त था। जब मैं घर से निकली थी तो सूरज निकला हुआ था मैंने भी और कपड़े सूखने डाल दिए ना, अच्छा पता नहीं खासा बारिश टेम्परेचर का था, कर रहा है क्या ये 16-17 करें। ग्राड था। लेकिन इस टाइम ये तकरीबन कह लें 1:30 पौने 2 का टाइम है, तो बादल छाए हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि बारिश आई कि आई। लेकिन अब मैंने कपड़े धोए हुए थे तो मैंने सोचा कि बाहर फैला देती हूँ। जब तक बारिश आनी हो सकता है थोड़े से वो आठर से जाएँ, हवा लग जाएगी तो फिर इन्हें मैं अंदर ड्राइंग रूम में ले जाऊँगी। ये सिलसिला अब ऐसे ही गर्मियों में ऐसे ही चलना है, कभी अंदर कभी बाहर। सर्दियों में हमेशा मैंने वो ऊपर वो जो हमारा इधर जिधर वो गीज़र वाला कमरा है ना, उधर मैं कपड़े खुश करती हूँ। लेकिन गर्मियों में ये ऐसे ही है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी गैराज में, कभी ड्राइंग रूम में। तो ये अब मौसम का हाल तो ये था, लेकिन फिर भी मैंने फैला दिए हैं कपड़े। और हाँ, आज सुबह रात क्या हुआ है कि अरहम को बहुत तेज़ बुखार हो गया है। वो कल ट्रेनिंग से आया, फुटबॉल खेल के आया, तो आके कहे कि मम्मा जी मेरे गले में ख़राशें हैं। तो मैंने कुछ इतना ख़ास वैसे ध्यान नहीं दिया, मुझे ये था कि थका हुआ है और वैसे भी वबा तो ये हर तरफ है ना, अभी भी ये कोविड भी फैला हुआ है इनके स्कूल में, क्लास में। बहुत सारे बच्चे आए दिन ये मुझे बताता रहता है कि अभी आज 6 बच्चे नहीं आए, आज 8 नहीं आए। तो एज़ ए पेरेंट धचका सा लगा रहता है, ये हर टाइम इंसान को ये डर तो होता ही है कि कहीं ये भी इन्फेक्ट ना होके आ जाए। तो ये आज फिर रात से बहुत तेज़ बुखार रहा है। सुबह मैं किंडर हार्ट्स के फ़ोन कर के बच्चों का जो हमारा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उन्होंने भी नहीं फ़ोन उठाया। आधा घंटा मैं वो बाटिश लाइफ़ पे फ़ोन रखा है, वेटिंग लिस्ट में रही हूँ। फिर कहीं मेरी बारी आई है तो उन्होंने कह दिया है कि इसे 72 आवर्स तक बुखार इसे रहे तो कोई मसला नहीं है, अगर ज़्यादा हो तो फिर हम चेक करेंगे और दवाई वगैरह हम लिख देते हैं, तो आके तो ले जाओ रिसेप्ट। तो सुबह फिर मैं ऐसे ही चली गई थी जॉब पे, दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन मैं तैयार थी। मैंने कहा अब इसका मैं घर में भी बैठ के क्या कर सकती हूँ। और ये थर्मामीटर जो था बुखार चेक करने वाला, ये मैं इसके पास रख गई थी, पानी वगैरह और खिला पिला के से मैं चली गई थी फिर। तो ये अब आके इसे मैंने पूछा है तो कह रहे इसने साथ-साथ लिखता गया हर घंटे का बुखार कि कभी कितना था, कितना ज़्यादातर इसे ज़्यादा से ज़्यादा यही था। अभी ये जो 39 पॉइंट पता नहीं क्या था, अभी मैंने देखा नहीं ध्यान से। तो वापसी पे आते हुए मैं दवाई इसके लिए लेती आई हूँ और वो मैंने इसे दी है। और अभी मैंने पूछा था तो कह रहा था मम्मा जी मुझे चाय और रस बना दें। तो माशाल्लाह से ये आराम हमारे घर में इसकी बहुत अल्लाह ताला सभी के बच्चों को सलामत रखे। या शायद ये सबसे छोटा है, या हर बच्चे की अपनी एक अट्रैक्शन होती है, ये हमारे घर की रौनक है कह लें। बाकी बच्चे भी अल्लाह ताला उन्हें भी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। मैं किसी बच्चे का ये ना हो मेरे अपने बच्चे मेरे से नाराज़ हो जाएंगे सुन के, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे। हर बच्चे की अपनी अहमियत होती है। और लेकिन ये सबसे छोटा है, थोड़ा लाडला है, तो इसलिए ये ज़्यादा ही ये जब इसे हो तो घर में ऐसे था कि जैसे आज कुछ बड़ी बेरौनकी सी है ना, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। ये इसकी माशाल्लाह बड़ी चहल-पहल होती है, कभी किचन में, कभी ड्राइंग रूम में, कभी गार्डन में, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी और कुछ ना हो तो बॉल लेके तो इधर बाहर गार्डन में ठुड्डे ही मारता रहता है। उसकी आवाज़ें मुझे आती रहती हैं। तो चलें इसको अभी फिर मैंने वो दिए हैं पहले चाय और केक रस, सॉरी रस और चाय दी है, साथ मैंने भी इसके साथ बैठ के चाय पी है। तो ये ऊपर अपने कमरे में था तो इस टाइम मैं इसे अब नीचे ले आई हूँ। मैंने इससे पूछा था कि और कुछ खाने को दिल कर रहा है तो कह रहा मामा जी यखनी बना दें। तो फिर मैंने कहा है कि मेरे से ऊपर नीचे के इतने चक्कर नहीं लगने, तो आप प्लीज़ बेहतर है कि आप ड्राइंग रूम में आ जाओ, तो उधर मेरे पास बैठ के आप टीवी देखो, मैं किचन में कोई काम कर लेती हूँ खाने वगैरह का। खाना तो ख़ैर मैंने आज कोई इतना ख़ास नहीं था बनाना, और भी किचन के मैंने कई काम शुरू किए हुए थे। तो यखनी इसके लिए भी मैंने चढ़ा दी थी। अभी मैंने, आप लोगों ने जो पीछे क्लिप गुज़रा है देखा होगा मैंने, तो ये यखनी मैंने सिंपल सी बनाई थी। इसमें अदरक ज़्यादा और लहसुन डाल के मैंने और नमक और काली मिर्च सिर्फ डाली थी। और जब बहुत ज़्यादा मैंने गोश्त को गला लिया था ये मैंने वैसे चिकन की ही बनाई है। और फिर बाद में वही चिकन मैंने छोटा छोटा करके तो इसे उस यखनी में डाल के तो इसे खिला दी है। और अब मैं इसे वो कमेले टी मेरे पास पड़ी हुई थी तो उसका मैंने वो बनाया है, टी बनाई थी। और ये इसे मैंने कहा कि थोड़े से गरारे करे। इसके गले में बहुत ख़राशें हैं और साइडों से बाहर से भी नज़र आ रहा था कि थोड़े मोटे हुए हुए हैं। बाद में मैंने इसके तेल भी लगाऊंगी इसे, ताकि उससे भी थोड़ा ना रिलीफ मिलता है। तो आज तो मैं सुबह से ये जुमे के दिन की है ये स्टोरी। तो इसको जुम्मा पढ़ के आके घर के मैंने काम शाम करके तो फिर सारा टाइम इसी के पास ही बैठी रही हूँ। इसकी तबीयत ही कभी फ़ौरन ही इसका 39 हो जाता था और फ़ौरन ही 37 पे आ जाता था।
तो फिर खाने पकाने की तरफ मेरा इतना कोई ख़ास ध्यान नहीं गया। मैंने फिर यही सोचा है कि आज शाम को मैं सबको ऑमलेट और साथ रोटियां बना दूंगी। कभी कभार अगर घर में कुछ कभी मेरा ना पकाने को दिल करे ना, तबीयत ठीक ना हो, या वैसे ही बंदा हर रोज़ चिकन मीट और ये वो खा पी के तो तंग ही आया होता है, दाल खा लो, सब्ज़ी खा लो, या चिकन खा लो, या मटन खा लो। तो आज मैंने सोचा है कि इन्हें मैं ऑमलेट बना के दूंगी रोटियों के साथ, जो अपनी सादी सी रोटी है उसके साथ ये ऑमलेट। तो ऑमलेट के लिए मैंने 4-5 अंडे लिए थे, और प्याज जो हरी प्याज है वो नॉर्मल प्याज, हरी प्याज, और मेरे पास ग्रीन कलर की थी पापरिका, वो मैंने क्रश कर ली हैं। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, पालक थोड़ी सी डाली है, और अपने नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और भुना कुटा हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया डाल के। और तो अब मैंने इसको पहले मैंने प्रिपेयर कर लिया है, और रोटियां साथ साथ मैं बना रही हूँ। और ये पीछे मैंने जो एक और तवा रख दिया है, इसके कुकिंग ऑयल उसमें थोड़ा सा डाल दिया है, और इधर साथ ही मैं ये ऑमलेट भी बना दूँगी। आज तो नहीं ऐसा कुछ पसीट हुआ। तो जी इस टाइम ये असद आया है स्विमिंग से। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इसकी स्विमिंग की क्लासेस चल रही हैं, पूरा मेरा ख्याल है 1.5 माह ये चलेंगी। ये जाता है बुध, जुमेरात और जुमे को स्विमिंग पे। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए किचन में आई थी, और इस दौरान अरम की कुछ 4-5 दफ़े इसने मुझे आवाज़ दी है कि मम्मा जी इधर आके मेरे पास आके बैठे। ये सही वैसे आज चुन्ना काका बना हुआ है, अपने पास से हिलने नहीं दे रहा, और मैं भी वैसे इसके पास पास ही रह रही हूँ क्योंकि इसके बुखार का उतार चढ़ाव कुछ ऐसा है, और पानी बार बार मांग रहा है। तो अभी मैंने इससे पूछा मैं कि थोड़ी सी रोटी खिलाऊँ आपको, तो हाँ जी अगर आप खुद खिलाएंगी तो फिर मैं खा लूँगा। तो फिर मैं ये अब इसके लिए थोड़ी सी रोटी लेके आई हूँ ऑमलेट के साथ। अभी गरारे वगैरह करने से इसका गला थोड़ा सा कह लें कि इसे रिलीफ मिला है, तो इसे चबाया जा रहा है, वरना सुबह तो इसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ थोड़ी सी यखनी पी है, और 1-2 इसने रस लिए थे चाय के अंदर डाल के। तो ये थोड़ी सी रोटी, मेरा ख्याल है आधी की रोटी इसने खा ही ली थी, बाकी ये फिर बाद में कह रहा था नहीं अब मेरे से नहीं खाई जा रही। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जितनी आपने खा ली इतनी काफ़ी है। कई दफ़ा वैसे बुखार में ना दिल भी नहीं करता है ना खाना खाने को। और बच्चों से ये खाने से फ़ारग करके इनके किचन वगैरह मैंने समेटा है। तो ये बच्चे और उनके पापा तो चले गए बाहर, ये जो इन्होंने फ्यूगन ज़ौबा करने हैं, ये जो टाइलों के दरमियान में जो जगह है उसको साफ़ करना है। तो मैं बाहर आई थी, तो अभी मेरी शवाल के चाँद पे यानी ईद के चाँद पे अभी नज़र पड़ी है, तो वो भी मैंने अभी देखा है। और कपड़ों की तरफ गई हूँ, तो ये जो खुश्क हो गए थे वो मैंने टोकरी के अंदर डाल दिए हैं, और ये जो अभी स्टैंड के ऊपर हैं ये गीले हैं, ये इन्हें मैं बाद में उठा के तो गैरेज में रख दूँगी ये स्टैंड। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।